हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए जो आज बात करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, जिसका नाम है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसको कहते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनामिक। एंड इसको दूसरा नाम भी दिया गया जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक, ये आपके 11th व 12th दोनों में भूमिका निभाता है। 11th क्लास का जो टॉप लेसन है नंबर 6, जिसका नाम है थर्मोडाइनमिक। थर्मोडाइनमिक में आता है सबसे पहला पॉइंट ही मानिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है द लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक। और ये 12th क्लास में भी पूछा जाता है थर्मोडाइनमिक से। ठीक है, और थर्मोडाइनमिक से काफ़ी सारे पॉइंट भी आपके 12th क्लास में आते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो मेरे भाइयों देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो वो वैज्ञानिक का नाम था मेयर एंड हेमहोल्ट्ज नाम है इसका, हेमहोल्ट्ज पहला वैज्ञानिक, जिसका नाम था मेयर एंड हेमहोल्ट्ज। और कब दिया था? ये दिया था आपका 1940 में। तो ये जो ऊष्मागतिकी है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक, उसमें सबसे पहली बात जो करते हैं हम वो एनर्जी की करते हैं। किसकी बात करते हैं? एनर्जी, मतलब कि ऊष्मा नहीं कहेंगे, चलिए एनर्जी मीन्स होती है ऊर्जा की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डेफिनेशन है वो क्या है एनर्जी को लेकर है? एनर्जी कैन नॉट नाइदर बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्मेड फ्रॉम टू अनदर। कि जो आपकी एनर्जी है, जो ऊर्जा है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। भाई वही बात हमने कही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, यूपी सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है कि जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ओनली इफ कैन बी ट्रांसफॉर्मेड फ्रॉम टू अनदर, एक से दूसरे में केवल एनर्जी को बदला जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो एनर्जी है, एनर्जी को आप कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हो। जो एनर्जी है, एनर्जी को कभी भी आप खत्म नहीं कर सकते हो, केवल एनर्जी का आप बदल सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो एक से दूसरे में। ठीक है, अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे यहाँ पे हम जो थर्मोडायनामिक का जो फर्स्ट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या है उसको देखते हैं। देखिए, आपने पढ़ा है कि जो थर्मोडायनामिक है, थर्मोडायनामिक में क्या हुआ कि जो आपकी एनर्जी फर्स्ट है, ठीक है, एनर्जी फर्स्ट है। मैं इधर बनाता हूं, जो आपका एनर्जी है, अगर आप रिएक्टेंस से प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस समय आपके जो रिएक्टेंस की एनर्जी होगी उसको हम E1 लिख रहे हैं और जो प्रोडक्ट की एनर्जी है इसको E2 लिख रहे हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास में एनर्जी E1 है, E1 एनर्जी को मैंने कुछ चार्ज दिया प्लस उस पे मैंने कुछ वर्क किया। जो एनर्जी फर्स्ट है भाई, जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को मैंने कुछ चार्ज दिया प्लस उस पे कुछ वर्क किया, तो ये किसके बराबर हो गई? ये हो गई आपका E2 के बराबर। ऐसा किसने कहा था? थर्मोडायनामिक की फर्स्ट लॉ ने बोला था। ठीक, जब ये आपका E है, यहां से इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? ये आपका नेगेटिव में हो जाएगा, तो E माइनस इज इक्वल टू क्यू प्लस के W। अब ये आप जानते हो इसको क्या कहते हैं भैया? E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1।
एनर्जी में परिवर्तन, भाई एनर्जी बदल रही है, ठीक है। तो इसके जगह पे E2 माइनस E1 की जगह पे हम लिख सकते हैं डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, कि जो आपकी एनर्जी में बदलाव है, जो एनर्जी बदल रही है कहां पे, एनर्जी फर्स्ट पे, भाई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में जो बदल रही है वो एनर्जी कितने के बराबर है, क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहीं पे बात करते हैं, यदि मैं ये कहूं कि अगर मैं डेल ई इजिकल टू जीरो लेता हूं, ठीक है, डेल ई इजिकल टू जीरो लेता हूं, कहीं पे ऐसा हुआ कि जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, तो वहां पे क्या होगा, डेल ई आपका शून्य होगा, मतलब जीरो होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो डेल ई है, डेल ई मैंने ले लिया जीरो, इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू और माइनस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, एंड फर्स्ट केस। और सेकेंड केस पे क्या होगा कि अगर मैं क्यू इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, अब मैं क्यू को इधर ले आया तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू, कि जितनी उसको मैंने चार्ज दिया उसने क्या किया, उसको सारे चार्ज को किस में बदल दिया, आपका वर्क में बदल दिया। और जितना मैंने वर्क किया, तो वर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, चार्ज के ऊपर। जितना मैंने वर्क किया उतना ही उससे क्या मिल गया भाई, चार्ज मिल गया, मतलब उसने उसको सारे को चार्ज में बदल दिया। तो ये सब किसने बोला था, थर्मोडायनामिक में बोला था, जिनका नाम है भैया मेयर और हेमहोल्ट्ज एंड मेयर साहब ने ऐसा बोला था कि अगर मैं इवन एनर्जी पे कुछ काम करता हूं और उसको कुछ चार्ज देता हूं तो इक्वल होगी वो E2 के, ठीक है, किसके इक्वल होगी, E2 के। और E2 कौन है, आपकी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है क्या, आपका E2। तो आइए लिखते हैं अब अपना फर्स्ट लॉ जो मेयर साहब और हेमहोल्ट्ज ने दिया था। हाँ, तो देखिए हमने जो अभी डेराइव किया था उस डेराइव को मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा है, ठीक है, जिससे यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों को हेल्प हो सके। देखिए सबसे पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। माना कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा E1 है, उसे Q ऊर्जा दी गई तथा उस पर W कार्य किया गया। भाई E1 है और इसको Q ऊष्मा दी गई है प्लस W वर्ग किया गया, तब उसकी आंतरिक ऊर्जा E2 हो जाती है। अब देखिए क्या कहता है, सपोज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज E1, इट इज गिवन Q energy and W is worked on it, then its internal energy becomes E2, क्या E2। और जो सेकेंड पार्ट में मैंने जो डेराइव किया कि यदि मैं डेल्टा E इज इक्वल टू जीरो लेता हूं, जैसे देखिए डेल्टा E क्या होता है, डेल्टा E होता है E2 माइनस E1। अगर मैं रिएक्टेंस प्रोडक्ट पर बना रहा हूं तो मान लीजिए कि अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, मेरा 5 है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मेरी क्या है, वो भी 5 है। तब उस केस में क्या होगा, अगर मैं यहां पे अप्लाई करता हूं कि डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा अपने पास में, 0। इस केस में क्या होगा, देखिए यदि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन न हो तो इफ द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, तब क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जितना भी हम उसको चार्ज देंगे वो उसको किस में बदल देगा, वर्क में बदल देगा। तो देखिए जगह नहीं थी बोर्ड पे, इसलिए मैं आपको यहीं पे बोल के बता देता हूं क्या होगा तब, दैट इज इफ देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम,
then the energy given to it completely convert it into work। अर्थात तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन न हो तो जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर देती है। तो वही मैंने बोला कि यदि ऐसा हो कि आपका डेल ई इज इक्वल टू 0 हो, मतलब आपका एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल है, उस केस में क्या होगा, जितना भी आप चार्ज उसको दोगे उस चार्ज को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, वर्क में कन्वर्ट कर देगा। आई होप ये वीडियो आपको बड़ा पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी दिलचस्प वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, श्री राधे।